ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारत के लिए दो नेगेटिव न्यूज़ स्टार्टिंग में ही आ गए। सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने सुसाइड कर लिया और इसके बाद रात्रि लगभग 8:30 बजे के आसपास गुजरात में भूकंप आया। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सुशांत सिंह राजपूत जी को समर्पित है। मैं अपने इस वीडियो से उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। और आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान मानसिक रोगी होगा? मानसिक रोगी किन कंडीशंस में लोग बन जाते हैं? क्योंकि जहाँ तक न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि इसके सुसाइड की जो वजह है दैट इज़ ड्यू टू हाइपर डिप्रेशन। लेकिन कोई इंसान अपने शरीर को क्यों ख़त्म कर सकता है? किन किन कंडीशंस में? हालांकि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे केस होंगे। मैं केवल एक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आस पड़ोस के भी लोगों को अगर आपने देखा होगा तो कभी ना कभी आत्महत्या का सुना होगा कि इस मोहल्ले में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो एस्ट्रोलॉजी निश्चित रूप से ये बता सकती है कि आपके अंदर आत्महत्या के योग तो नहीं बन रहे हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहला, क्योंकि जो मैंने नेट पर सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का अध्ययन किया तो नेट पर जो कुंडली अवेलेबल है वो गलत है। क्योंकि उस कुंडली से क्लियर है कि जो डेट ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है 21 जनवरी 1985 और 12 बजे के आसपास का जो डेट है, उस कुंडली से ये एकदम क्लियर है कि उसमें मानसिक रोगी नहीं बन सकता, क्योंकि चंद्रमा उच्च का था और द्वितीय घर में था। देखिए, चंद्रमा का उच्च का होना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग इंसान को बना देता है। और जब लोग आत्महत्या करते हैं तो निश्चित रूप से वो सभी चीज़ों से हार जाते हैं और फाइनली डिप्रेशन में रह के वो आत्महत्या कर लेते हैं। और कोटा में भी अगर आप देखे होंगे, पता नहीं कितने विद्यार्थी वर्ग आत्महत्या करके उनकी जान गई थी जब वो IIT मेडिकल की कोचिंग की तैयारी करने आए थे। तो आज के डेट में देखा जाए तो मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शारीरिक कष्ट शायद इतना नहीं उठा रही है आज की जनरेशन जितना मानसिक कष्ट उठा रही है। तो आइए हम समझते हैं कि कुंडली में ऐसे क्या क्या कंडीशंस बन जाते हैं जिसमें लोग आत्महत्या तक करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं और अंत में आत्महत्या कर बैठते हैं। आप अपनी कुंडली भी चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में इस तरीके के योग है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ताकि मैं आपको इंडिविजुअली इसको एक प्रकार से देश सेवा का मौका समझकर मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करूं। लेकिन वाकई में ऐसी कंडीशन बने तो आप लिखिएगा, अन्यथा आप अपनी भी श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिनको रियली मानसिक दौरे पड़ते हैं, मानसिक रोगी हैं, वो किसी टाइप के हो सकते हैं, वो पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, वो किसी प्रकार का हाइपरटेंशन हो सकता है, किसी भी टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना, आपका चंद्रमा चेक करना है। देखिए, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है, दिशा बली है, उच्च का है, स्वगृही है, मित्र की राशि में बैठा है, योग कारक है, तो वैसे ही इंसान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा रहता है।
तो जो नेट पे उपस्थित कुंडली थी उसमें उच्च का चंद्रमा देखकर ही क्लियर हो गया था कि ऐसा इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है। जिस इंसान का मन जब अपने वश में ना रहे तो ऐसा इंसान सबसे पहले उसका जो मन होता है उसके अंदर निगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा उसको परेशान करती है कि भाई आत्महत्या करके लाइफ को ख़त्म करो। तो मुझे तो सुशांत जी की कुंडली में ऐसा नहीं दिखाई दिया, यानी नेट पर जो उपस्थित कुंडली है वो 100% गलत है। दूसरी बात मैं करूँगा, क्योंकि कोई अपने आप को ख़त्म कर रहा है, अपनी जान गंवा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इसका मतलब उसके लगन क्या होता है, आप खुद होते हैं। देखिए मेरे जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन लगन, बिकॉज आई बिलीव लगन इज़ आवर सेल्फ। और अगर हम खुद लगन हैं तो लगन का अगर दूषित होना होता है, अगर आप मान लीजिए आप मेष लगन की बात कर रहे हैं, मेष लगन में आपका लग्नेश जो होता है वो मंगल होता है। अगर आपका मंगल दूषित हो गया या लगन पर कोई पापी प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक में ऐसी आत्महत्या करने की कंडीशन होती है। मानसिक रोगी के लिए सबसे पहला कंडीशन है चंद्रमा का वीक होना, और दूसरा कंडीशन है लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि। तीसरा कंडीशन होता है कि चंद्रमा किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो। चंद्रमा को या तो राहु देखे या तो शनि देखे, इसमें से कोई भी अगर एक प्लैनेट चंद्रमा को देखता है तो ऐसी कंडीशन में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले चीज़ हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हुए हैं कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको आपका चंद्रमा देता है, मन होता है, सोचने वाली बात होती है। कई लोग देखिएगा किसी वीडियो में बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं या किसी आपस में जब बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, उनके विचार करने की शक्ति जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। और कुछ लोग होते हैं वो भ्रमित रहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसमें उनका भ्रम साफ साफ नज़र आता है। तो गलत चीज़ को भी वो सही मान बैठते हैं, भ्रमित रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके चंद्रमा पर राहु की या शनि की दृष्टि पड़ती है। लग्नेश भी दूषित हो जाए, तीसरी कंडीशन, और दशा भी खराब चल रही हो, दशा भी किसकी हो, मारक प्लैनेट की दशा, और अंतर्दशा भी मारक की आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जातक की एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आत्महत्या करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन मुझे क्योंकि जो कुंडली नेट पर मिली है इनकी, ये कुंडली मुझे पूरे तरीके से क्लियर है कि इसमें कोई ऐसे योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कुंडली में उच्च का चंद्रमा है और लगन में राहु केतु सप्तम स्थान पर है। तो राहु का लगन में बैठना तो लगन को भ्रमित कर रहा है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, क्योंकि जब तक आपका मन दूषित नहीं होगा तब तक आपका शरीर दूषित नहीं हो सकता है। ये आप लॉजिकली समझिए या एस्ट्रोलॉजिकली समझिए, अगर आपके मन में किसी के बारे में गलत शब्द नहीं आ रहे हैं तो आप सामने जाकर गलत नहीं बोल सकते। तो ठीक यही चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में भी एप्लीकेबल होता है। तो मैंने अंततः ये सारांश आपको बताया है, और बहुत सारे मेरे पास तो ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जातक 20-20 साल से मानसिक रोगियों की दवा खाते हैं, और दवा बंद करना तो सबसे पहले जहाँ तक मैंने केस स्टडी किया है, और मेरे बहुत सारे, क्योंकि मैं गोरखपुर से MG इंटर कॉलेज से बिलोंग करता हूँ और मेरे बैच के लगभग सभी लोग डॉक्टर बने हुए हैं, और उस लोगों से, डॉक्टरों से जब मेरी मुलाकात होती है उसमें से कई मनोवैज्ञानिक भी इस समय हैं, तो उनका यही कहना है कि अगर आप मानसिक रोगी हैं तो दवा, चाहे आपको टेंशन हो रहा हो चाहे आपको टेंशन नहीं हो रहा हो, आपको दवा टाइम पर लेना होगा।
अगर आपने दवा को ब्रेक कर दिया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो दवा खाने के बाद आपकी मानसिक चिंताओं को ख़त्म कर दिया जाए। एक तो कोरोना ने वैसे ही परेशान किया हुआ है, और डे बाय डे जिस तरीके का माहौल बनता हुआ जा रहा है, इसमें लोग मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अब उपाय क्या किया जाए, क्योंकि ये तो मैंने कंडीशन बताए, आइए हम जानते हैं उपाय। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी बड़ी स्लो प्रोसेस होता है, तो मानसिक रोगी के लिए अगर एस्ट्रोलॉजी तुरंत असर कर दे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी मानसिक रोगी के लिए फ़र्क तो देता है, लेकिन इट विल टेक आवर टाइम। तो इस समय आपको रेगुलर रूप से जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपके मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, उनके परामर्श को टाइम से कीजिए, और उनकी दवा को गलती से भी बिना पूछे बंद मत कीजिए। आपको लगेगा कि आप बहुत फिट होते जा रहे हैं और आप दवा खाना छोड़ देंगे, अचानक से ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और कहीं ज़्यादा ही मन परेशान हुआ तो सुसाइडल अटेम्प्ट आदमी कर लेता है। दूसरा उपाय, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, मन का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा जल होता है, जल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जो लोग जल का सेवन ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए वैसे ही ये एक केस बन जाता है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। और अगर आप तुलसी के पत्ते डेली खाते हैं तो वैसे ही आपका मन की जो शक्ति होती है वो आपकी बढ़ जाती है। और वाटर को लगातार पीना और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना मानसिक रोगों की समस्याओं को एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म कर देता है। तीसरा, किसी भी सफ़ेद कलर की चीज़ों को दूषित मत होने दीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने वाइट कलर की कोई चीज़ें खरीद ली, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपका चंद्रमा दूषित है, आपने वाइट कलर की कार को खरीद लिया, तो अगर आप उसको मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आपका चंद्रमा दूषित होगा। आप कोई वाइट कलर का, अगर मान लीजिए जानवर पालते हैं, खरगोश पाल लेते हैं वाइट कलर का, और उसकी आप सेवा नहीं कर रहे हैं, या आपने किसी डॉग को पाला है जो वाइट कलर की, उसकी आप सेवा नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका चंद्रमा दूषित होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चंद्रमा और माता एक बराबर होते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा माता आपकी खुश रहेंगी आपसे, उतना ज़्यादा आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। क्योंकि देखिए, जो लोग पैदा होते हैं उनके ग्रह ऑलरेडी जिस पोजीशन पे रहते हैं वो रहते ही हैं, लेकिन जो गोचर होता है ग्रहों का, उससे विषंतरी दशा चेंज होती रहती है, और इस कारण से लोगों का बिहेवियर भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि अगर आपका चंद्रमा दूषित है तो ये कंडीशन हो सकती है, और किसी समय टाइम मिला तो कुछ ऐसे लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करके दिखा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।